बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बा तुम। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी प्यारे सुंदर साथ जी, अब आपके सामने अंजू जी नैनो के ऊपर देखो नैना नूर जमा अपना भाव रखेंगी, कीर्तन सुनाएंगे हमें अंजू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा। जो रूहो परशन को, जो रूहो परसन को। अरवा जो अरश की, सो जिन जाओ किन भूल। देखो नैना नूर जमा, गुण नैना के क्यों कहूँ। रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोर से। मीठे लगे मरोर से, अति सुंदर अलबेले। देखो नैना नूर जमा, नैनों की गति क्यों कहूँ। गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे। चंचल चपल ऐसे लगे, शालत सक शरीर। देखो नैना नूर जमा, दया सिंध सुख सागर। इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो। शराब पिलावत नैन सो। साके सिरदार, देखो नैना नूर जमा। कहे गुण महामत मोमिनो, कहे गुण महामत मोमिनो। है नरस भरे माशूक के, अपार गुण गिनती मीने। अपार गुण गिनती मीने,
क्यों कर आए, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सरकूल, जो रूहों पर सरकूल, अरवाह जो अर्श की, सोज न जाऊं किन भूल, देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, शराब पलावत नैन सो साकी सिला। इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, इश्क के सागर भरे हुए इसमें चुपाई के अंदर भी। बहुत ही सुंदर वर्णन इस पर कर, इसको जो आपने बोला भाव राज्य के रखे आपने, बहुत ही ज्यादा सुंदर। अंजू जी, अब हम अपना शुरू करते हैं वाणी का मंथन। ये अभी 4 मिनट है, किसी और को बोलना है? सुंदर सर जी, कोई और 1-2 पैराग्राफ बोल सकते हैं, टाइम है हमारे पास। विजय दीदी आ जाओ, कुछ सुना दो, दिल में भाव है तो। मैं पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है? अरे आठों सागर आठ जमी, पार करो पार करो। आठों सागर आठ जमी, पार करो पार करो। जमुना जी में आ जाओ, झील न कर सिंगार करो। आठों सागर आठ जमी, पार करो पार करो। पाट घाट से चल करके अमृत बन को पार किया। चांदनी चौक की शोभा देखी, लाल हरा वृक्ष निहार लिया। सो सीढ़ियाँ चढ़ करके धाम दरवाजा पार करो। सो सीढ़ियाँ चढ़ करके धाम दरवाजा पार करो। आठों सागर आठ जमी, पार करो पार करो। थम 28 चौक को सुरता से जब पार किया। थम 28 चौक को सुरता से जब पार किया। चोर से 4 हवेली है, 5वीं गोल हवेली है। चोर से 4 हवेली है, 5वीं गोल हवेली है। मूल मिलावे में आ जाओ, या दर्शन में खो जाओ। आठों सागर आठ जमी, पार करो पार करो। मूल मिलावे की शोभा को रूह की नजरों से देखो। मूल मिलावे की शोभा को रूह की नजरों से देखो। चोर से मूल मिलावे की शोभा को
रूखी नजरों से देखो, रंग कंचन रंग को सिंहासन, राज समाज के नूर चरण। कंचन रंग को सिंहासन, राज समाज के नूर चरण। रूहों के दिल में है आठों सागर आठ जमी, पार करो पार करो। प्रणाम जी। दीदी म्यूट है आपका। मैंने कहा मूल मिलावा सीधा ही पहुंचा दिया। बहुत चित्र अच्छा। लगा दी नीलम ने तो, बहुत हाँ अच्छा, जी, बहुत चित्र लगा दी पूरी। अंतरा चलता ही रहे, पूरे नीलम के हम हाँ आंख बंद जी। करके सुनते रहे। चलिए अब शुरू होते हैं अपना। नील मीनू जी नैनो में खोएंगी हम सब मिल करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण हमारा 14 चल रहा है ना, 7 नंबर की चौपाई। मेहर भरे मासूक के सोहे नैन सुंदर, भ्रुकुटी श्याम शोभा लिए, चुभ रहत रू अंदर। मेहर से भरे हुए धनी के ये सुंदर नेत्र बहुत ही अलौकिक शोभा को धारण कर रहे हैं। उनकी काली काली भौहें बहुत ही सुंदर शोभा से युक्त है। आत्मा के हृदय में नेत्रों की यह अद्वितीय सुंदरता बसी ही रहती है, यानी चुभी रहती है। जोत धरत कई जुगते, निहायत मान भरे, लज्जा लिए पल पापण, आनंद सुख अगरे। आनंद सुख अगरे। प्रीतम के नैनों में अनेक प्रकार की नूरमयी ज्योति समाई हुई है। इन नैनों में प्रेम का बहुत मान भरा हुआ है। पलकों की बरौनियों से प्रेम भरी लज्जा झलकती रहती है। निश्चित रूप से इन नेत्रों में अतिशय आनंद भरा हुआ है। भावार्थ देखते हैं। नेत्रों के तारों, पुतलियों तथा अन्य भागों में नूरी ज्योति का आभास अलग अलग रूपों में हो रहा है। प्रेम के उल्लास की चमक कुछ दूसरे ही प्रकार की है। इसे ही अलग अलग ज्योतियों को धारण करना कहा गया है। प्रेमास्पद कौन होता है? माशूक। तो माशूक के हृदय में आशिक के लिए, प्रेमी के लिए यद्यपि अथाह प्रेम होता है, किंतु वह स्वयं पहले प्रेम नहीं करता। उसकी क्या इच्छा होती है कि पहले मुझे आशिक चाहे, और जब आशिक प्रेम में अपने कदम बढ़ाता है तभी माशूक अपने हृदय का प्रेम उसे लुटाने या सौंपने के लिए तैयार होता है। इसे ही प्रेम का मान या स्वाभिमान कहते हैं। मैं यही सोच रही थी कि ये मान होता क्या है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अभिमान जहां विनाश की गर्त में धकेलता है, वहीं स्वाभिमान हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। स्वाभिमान से रहित व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति
नहीं कर सकता। यानी कि स्वाभिमान कितना जरूरी है। तो सुंदर साथ जी इसको और समझाएंगे कि मान भरे का क्या मतलब है। राज्य के नेत्र निहायत मान भरे। लज्जा लिए भी हमने पीछे समझा था, आनंद सुख अगरे और ज्योत धरत कई जुगते। कैसे कई जुगते, जो अभी समझा हमने। किरण दीदी मान भरे का और क्लियर करो। इसमें मान का देखिए वाणी में पढ़ेंगे तो एक जगह माननी सखी आता है। माननी सखी यहाँ जो है वो मान भरे है। बात एक ही है, क्योंकि जो आशिक है वो माशूक हो जाता है। माशूक के दिल में प्रेम भरा होता है। यहाँ आशिक रूहें हैं और माशूक कौन है? रज्जी। क्योंकि रज्जी की आंखों में प्रेम भरा हुआ है बेशुमार। अब प्रेम तो भरा हुआ, लेकिन वो कहता है कि मैं प्रेम तो कर रहा हूं। माशूक कह रहे हैं कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्रेम है, पर मेरी इच्छा क्या है कि जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा आशिक है, पहले वो कदम बढ़ाए। अब यहाँ हमें बहुत बड़ी सिखापन है। हम रूहों को भी ये सिखापन है। अगर हम अपने आप को आशिक कह रहे हैं, राजी हमारे माशूक हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो हमें प्रेम करे, तो उनके दिल में तो हमारे लिए प्रेम भरा ही हुआ है। हमें भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब हम कदम बढ़ाते हैं अपना, तो जो माशूक है वो भी अपना सब कुछ लुटा देते हैं। वो कहते हैं मैं तो तैयार बैठा हूँ, तुम आओ तो सही। इसे कहते हैं प्रेम का मान या सब अभिमान। सब अभिमान करना चाहिए, लेकिन अभिमान किसी चीज का भी नहीं करना। मैं चेतवन करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, तो ये अभिमान है। लेकिन जो सब अभिमान होता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जब मेरा जी का देवचंद्र जी ने, सदगुरु देवचंद्र जी ने प्रणाम स्वीकार नहीं किए, तो उनके मन में क्या आया कि मैं तुम्हारे कारण तो अरब में गया, इतने मैंने गर्मी में वहां जाकर के शेख हसल्ला से मिला, कैसे वहां पर पैसा इकट्ठा किया, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो गया, इतने मैंने कष्ट सहन किए। अब मैं वापिस आया तो अब मेरा प्रेम भी, प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो उनके दिल में अभिमान नहीं आया, लेकिन सब अभिमान आ गया कि जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं भी नहीं आऊंगा। हालांकि प्रेम में ना अभिमान होता है, ना स्वाभिमान भी नहीं होता। लेकिन यहाँ स्वाभिमान की बात की गई है कि जो सब अभिमान हम करते हैं तो वो सफलता की शिखर पर पहुंचा देता है। जैसे कि उन्होंने सब अभिमान किया तो कहाँ उनको राज्य ने कहाँ की कहाँ पहुंचा दिया, विरह में कितना डूबे, हवसा में चले गए, वाणी का अवतरण हुआ, धामधनी उनके धाम हृदय में विराजमान होंगे। लेकिन अभिमान जो है वो क्या है? शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक, सब संपदा को खो देता है, रोगी बन जाता है एक तरह से। तो अभिमान नहीं करना चाहिए, सब अभिमान ही करना चाहिए। यहाँ पर जो है माशूक को के अंदर जो है वो मान भरा हुआ है, प्रेम का मान है कि मेरा आशिक पहले मुझे रिझाए आकर के, तो मैं अपने दिल का प्रेम उनके हृदय में लुटा दूं। प्रणाम जी संत साथ जी। बहुत दीदी एक प्रणाम जी। पापन भी आया है। दीदी एक पल पापन भी आया है। पल पापन का क्या मतलब? पहले भी आया एक दो बारी। ये है ना, लज्जा लिए पल पापन किसी सिपाही में। ये पल पल के पापन ब्रोनिया। अच्छा, पलकों की बरौनी। हाँ जी, इनमें भी लज्जा भरी आंखें जो शर्माई जाती है ना, तो ऐसे आंखें हो जाती हैं झुक नहीं झुकी झुकी जाती सी। सरोज दीदी, रुक ऐसे जाती। आंख नीचे हो जाती है, जैसे किसी को दिखते हैं ना नई, आप नई दुल्हन दूल्हा जब आते हैं ना, वो जो मिलते प्रेम हैं। का, आजकल तो नहीं होता, पहले के जमाने में देखो कैसे होता था कि देखते ही आंख नीचे, ये पलकें झुक जाती थी, है ना। तो वो वाली बात कही गई है कि वो प्रेम में इतना सरोबार हो जाते हैं तो आंख नीची हो ही जाती है।
अंदर झुक जाती है, अंदर से हो जाती है ना अंदर अपने से हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है, आप। वो लज्जा भरी झलकती रहती सुंदर साथ जी समझ आ गई इस सिपाही को? अगर और अच्छी तरह कोई बताना चाहे तो नहीं दीदी बहुत अच्छे स्वागत है। से, बहुत अच्छे से समझ आ गई है। है। हाँ जी नहीं नहीं, सुंदर, कभी जरूरी नहीं कि मैं ठीक ही बोलूं, ऐसा नहीं होता। नहीं कई सुंदर आपने साथ बहुत को और भी बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए सुंदर साथ हैं, कुछ भी बोल कुछ सकते भी हैं। लगे हम सुंदर सा जी, सबको अपने भाव रखने अलग आज से हम कर सकते अपने हैं। भाव सब रख सकते हैं हम। ये दीदी तो जिसमें मीनू की संशय हो ना, अगर मीनू खुले ना तब बात है। दीदी जिसमें संशय हो ना, खुल ना रहा हो, इसमें तो क्लियर कर दिया ना बिल्कुल आपने, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अभी लो चपाई आप। हाँ जी सुंदर सा जी, यदि किसी के भाव हो तो अपने रख सकते हैं, मैं आगे की चुपाई लेती हूँ। नैनों की गति क्यों कहूँ, गुणवंते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर। धामधनी जब अपने नेत्रों से प्रेम के संकेत करते हैं, उस समय नेत्रों की जो अलौकिक शोभा होती है उसका मैं कैसे वर्णन करूं। प्रीतम अक्षरातीत के दोनों नैन गहन प्रेम के गुणों से भरपूर है। प्रेम के बाण चलाते समय इनकी चंचलता और चपलता देखने योग्य होती है। इन नेत्रों से चले हुए प्रेम के बाण जिसको भी लग जाते हैं, उसके संपूर्ण शरीर में प्रेम की अनोखी अग्नि जलने लगती है। धनी के नेत्रों के बाण, भावार्थ में बता रहे हैं, धनी के नेत्रों के बाण परम धाम में तो चलते ही हैं, इस संसार में भी चितवनी की गहन अवस्था में उसका अनुभव किया जा सकता है। जब धामधनी अपने नेत्रों से प्रेम के संकेत करते हैं, नैनों की गति क्यों कहूं। गुणवंत है गंभीर। कैसे संकेत करते हैं धनी, प्रेम के संकेत। और इसको और क्लियर करो। कुछ आ रहे हैं भाव? संकेत हो रहे हैं अंदर ही अंदर। आगे चलते हैं अंदर चलती हूँ मैं, आगे चलती हूँ। समझ में आ रहा है लेकिन ओ, नहीं ये संकेत चल रहा है अंदर ही, है ना। वीना प्रणामी जी आ जाओ। आंखों से संकेत करते हैं, आंखों से अपन लोग जैसे करते नहीं है, इशारा नहीं करते, वैसे वो भी इशारा करके बता देते हैं, यहाँ ये चीज है, वहां वो है, यहाँ ये देख लो, वहां वो देखो, बिल्कुल। यही है। नहीं, बिल्कुल। इशारे इशारे ही तो करेंगे तभी तो संकेत पता चलेगा। अपन भी तो इशारा करते हैं ना, नहीं तो राजी भी इशारे ही करते होंगे। बिल्कुल। उस दिन डॉली ने और अपने चांद कमल जुग ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की थी। एक दोहे से फिर से सुनाए, कैसे कृष्ण जी और राधा की नैनों में नैन मिल गए, कैसे इशारे हो गए अंधेरे वाला कमरे का, बहुत सुंदर था। प्यारी फिर बात से थी वर्णन वो। कीजिए चांद कमल जुग या डॉली जो भी हो, आ गई चांद। बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो ना बिहारी जी का दोहा था जिसमें ना राधा जी और कृष्ण की बातें चल रही हैं। तो वो दोहा था,
कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजी जात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कहत मतलब पहले कृष्ण कुछ बोलते हैं इशारों से, तो नटत राधा जी मना करती है नहीं, तो रीझत कृष्ण रीझ जाते हैं और राधा खींच जाती हैं, परेशान कर रहे हो। कहत नटत रीझत खिजत मिलत, दोनों की आंखें मिलती हैं, तो लजत राधा जी लज्जा जाती हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजीजात, फिर आगे कहते हैं भरे भुवन में करते हैं, मतलब लोग भरे हुए हैं, सब बैठे हैं, पर भरे भुवन में करते हैं नैनन ही सो बात, आंखों से ही बातें हो रही हैं उनकी, सब लोगों के बीच में वही तो आंखों से ही बातें हो रही हैं। हाँ, वही तो बात हो गई ना, यहाँ प्रेम के संकेत हो जाते हैं। संकेत हो रहे हैं, किसी को बिल्कुल प्रेम करना हो तो आंखें ऐसे चलने लगती हैं, बड़ी चंचल हो जाती हैं आंखें, तभी उन्होंने कहा ऐसे ना ऐसे आंखें चंचल, चलती हैं, तो पता चलता है कि नेत्र हाँ चंचल हो जाते हैं। चंचल हो जाती हैं। अब बात पूर्ण हुई है। ऐसे वो उसके भजन की लाइन नहीं है, एक मेरे को याद आ रही है, जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लड़ाते। बिल्कुल, है ना? हाँ। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। नूर भरे नैना निर्मल प्रेम भरे प्यारे, रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन गारे। श्री राज जी के ये नूरी नैन अत्यधिक स्वच्छ हैं, प्रेम से भरे हुए ये नेत्र बहुत ही प्यारे लगते हैं। आत्मा के हृदय में ये बहुत आनंद पूर्वक प्रेम रस का संचार करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अनंत प्रेम के भंडार हैं। जब श्री राज जी के नेत्र आत्मा के नेत्रों से मिलते हैं, तो आत्मा के हृदय में प्रेम और आनंद दोनों की वृद्धि होती है। नेत्रों के दीदार से जितना प्रेम बढ़ता है, उतना अधिक आनंद प्रकट होता है, और जितना आनंद बढ़ता है उतना ही प्रेम प्रकट होता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे ही इस चौपाई में आनंद पूर्वक प्रेम को संचारित करना कहते हैं। हर चीज में गहराई है। रस उपजावत रंग सो मानो अति कामन गारे। चौपाइयाँ ना ऐसी हैं, एक बार ही पढ़ने से ना, मतलब जैसे कहते हैं ना, पेट नहीं भरता। कुछ अलग और आनंद आता हाँ, है। हाँ, मतलब लगता है कि बार बार इसको पढ़ते ही रहे। जब खैंचत भर कसीस, तब मुतलक डारत मार। इन विध भेदत सब अंगों, मूल तन मिटत विकार। जब मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत अनंत प्रेम की दृष्टि से अपनी अंगनाओं को देखते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मार ही डालते हैं। अर्थात ब्रह्मंगनाएं धनी के प्रेम में अपने को पूर्णता भूल जाती हैं। श्री राज जी के प्रेम के बाण सखियों के सभी अंगों को भेद देते हैं, और मूल तन का विकार भी नष्ट हो जाता है। अब भावार्थ में क्लियर करेंगे।
कि सभी अंगों के भेदने का तात्पर्य है कि अंग अंग में प्रेम का ओतप्रोत हो जाना। परात्म की सुरता जितने समय के लिए दुखमयी संसार की लीला से परे धनी को देख रही होती है, उतने समय के लिए वह नेत्रों के अनंत सौंदर्य और प्रेम में डूब जाती है। अर्थात वह उतने समय के लिए मायावी विकारों को देखने से पूर्णतः रहित हो जाती है। इसे ही मूल तन का विकार मिटना कहते हैं। यद्यपि यह स्थिति हमेशा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा को किसी न किसी रूप में माया का दुखदाई खेल देखना ही पड़ता है। वैसे तो क्लियर हो गया है सुंदर साथ जी, यदि किसी को नहीं होगा तो रेज हैंड कर देंगे। किसी को थोड़े से ना शब्दों में बता दें, अच्छा लगता है। नहीं, और सुंदर साथ का दिल है, पहले वो बोले। मेरे को आ मूल तन के विकार कैसे हटेंगे, लेकिन आगे समझ में आती कर दिया क्लियर उसको। हाँ जी सुंदर साथ जी, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। निपट बंकी छवि नैन की, नूरे के तारे कारे, शोभे सेत लालक लिए, नूर ज्योत उजियारे। श्री राजी के नेत्रों की छवि बहुत ही तिरछी, उसको कहते हैं बांकी है। नूर भरे नेत्रों के तारे काले काले हैं। आंखों की सफेदी में हल्की सी लालिमा छाई हुई है। आंखों से नूरमयी ज्योति का उजाला फैल रहा है। नेत्रों के कोनों का तिरछा होना उनके सौंदर्य का द्योतक है। इसी प्रकार सफेदी में लालिमा जहां आंखों में प्रेम के उफान को दर्शाती है, वहीं आंखों में भरी हुई नूरी ज्योति आंखों में छाए आनंद यानी कि प्रेम के विलास को प्रकट करती है। इसके विपरीत बुझी हुई आंखें प्रेम और आनंद से रहित होने का संकेत देती है। इसमें बहुत सारी बात है। नेत्रों का तिरछा होना क्या होता है, और सफेदी में लालिमा वो क्या दर्शाएगा, और आंखों में नूरी ज्योति, नूरी ज्योति का क्या मतलब है, इसको क्लियर करें सुंदर साथ जी। क्या समझ में आया? निपट बंकी छवि नैन की, नूरे के तारे कारे, शोभे सेत लालक लिए। कि सफेदी में हल्की लालिमा क्या दर्शाती है? सुंदर साथ जी, कुसुम दीदी आई हैं आज हमारे बीच में। आगे होंगी ना हरिद्वार से। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। जो आंखों में सफेदी में जो हल्की लालिमा होती है प्रेम को दर्शाती है कि धनी की आंखों में कितना प्रेम है, और आनंद, प्रेम है तो आनंद भी होगा। ये दोनों चीजें जो धनी की आंखों में जो काली काली जो आंखों के बीच में छाई हुई है वो, और जो उनके वो तो उनके सौंदर्य का तिरछा पर उनके सौंदर्य का प्रतीक हो गया। जो काला काला वो लाइनें आई है वो जो है वो दर्शाते कि उनकी आंखों में लालिमा लिए हुए
वो सुंदरता को दर्शाती है और इश्क को दर्शाती है। जो लालिमा लिए हुए वह प्रेम को दर्शाती है कि धनी की नेत्रों में कितना प्रेम और नूरी ज्योति है, उसपे कितना प्रेम छाया हुआ है और प्रेम के साथ साथ ही आनंद है। जब वो आनंद और प्रेम से जो बुझी हुई आंखें होंगी, वो ना तो वो आनंद का संकेत देगी, ना ही प्रेम का संकेत देगी। उनसे हमें कोई भी संकेत नहीं मिलेगा। प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं आगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बड़े लंबे टेढ़क लिए, अति अनिया शोभे ऊपर। क्योंकि हम अर्थ पढ़ते जाएंगे ना, ऐसे आनंद नहीं आएगा, और एक बार हम दोबारा उसको बोल लेंगे तो अंदर बैठ जाती है। बड़े लंबे टेढ़क लिए, अति अनिया शोभे ऊपर, शीतल करुणा अमी जरे, मद रंग भरे सुंदर। धनी के नेत्र बड़े बड़े हैं, बड़े और लंबे हैं और टेढ़े आकार में है। बड़े हैं, लंबे हैं और टेढ़े हैं। नैनों के दोनों ओर की नोक बहुत ही सुंदर शोभा को धारण कर रही है। फिर क्या कह रहे हैं? नेत्रों में शीतलता दृष्टिगोचर हो रही है, उनसे करुणा और प्रेम का झरना प्रवाहित हो रहा है। आनंद के नशे से भरपूर ये दोनों नेत्र अति सुंदर दिख रहे हैं। नेत्रों के बारे में करुणा कुछ से क्या लिखा, मतलब है? हाँ वही कुछ यहाँ पे लिखा और करुणा भरे। आगे प्रेम तो समझ आ गया, करुणा नहीं समझ आया। हाँ, करुणा आता है ना, उसमें भी आती है दया सुंद सुख सागर। बोलो किरण दी, और कोई निधान। सुंदर साथ। करुणा का क्या मतलब है? किरण दीदी बाद में करेंगी, पहले सब सुंदर साथ सोचो, करुणा का क्या मतलब है? कैसे राज्य करुणा करते होंगे? नीरू दीदी ने लिखा करुणा मंस मिहिर। ओके, हाँ जी, अब किरण दीदी को देती हूँ मैं, क्योंकि और सुंदर साथ बोल नहीं रहे। किरण दीदी आओ आप। हाँ कमल चुप बताओ, आप करुणा का अर्थ हिंदी में क्या बोलोगे? कोई दया लिख रहा है, कोई मेहर लिख रहा है। विजय बहन जी क्या कह रहे हैं? विजय दीदी। दयालुता। दयालुता नहीं हो सकता दीदी, मेरे मन में याद दयालुता। हैं? दयालुता। हाँ हाँ, ये दिव्य सिंह जी ने भी यही शब्द लिखा है, दयालुता। शीतलता और दयालुता से भरे हुए नेत्र। हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो? निर्मल होना, नहीं, मतलब करुणा से मतलब ये होता है कि वो बड़ी करुणामयी है, मतलब अंदर से बहुत प्यार भरी निर्मल है। और बताते हैं। भाव ठीक है आपका, बिल्कुल भाव सही है, भाव अच्छा है। हाँ जी, 1 नंबर से आ जाओ। इसमें मीनू जी ये भी अंदर तो हो से सकता बहुत करुणामयी है, ये मतलब होता है। चांद कमल बहन जी का अनम्यूट कर दो। हाँ जी करुणा, करुणा से दया और मेहर भी होती, मेहर भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सोनू भी आई है हमारे पास। सोनू आप गुजराती में गीत गाते हैं कि करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार નથી। करुणा नो मीनिंग एम पण थाय કે મહેર, મહેર ના કરનારા તારી મહેર નો કોઈ પાર નથી। और बताते हैं सुंदर साथ जी। सोनू हमारे बीच में है। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। करुणा का अर्थ वैसे यहाँ पे तो दया होता है, पर एक चौपाई में ना स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि उसका अर्थ दया और मेहर एक जैसे ही होते हैं। दया का अर्थ मेहर ही होता है, पर दया और मेहर में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। दया जो है वो जीव पर की जाती है
और मेहर जो है वो आत्म पर की जाती है या परात्म पर होती है। तो यहाँ पे करुणा, क्योंकि वहां की बात हो रही है, आत्म और परात्म की बात हो रही है, तो करुणा का अर्थ मेहर होना चाहिए स्वामी जी के उस भावार्थ के हिसाब से, ऐसा लगता है। प्रणाम जी। बिल्कुल, बात बहुत अच्छी है। डॉली दीदी आ गई। प्रणाम जी। बिल्कुल सोनिया जी ने सही बताया कि मेहर से ही होता है, लेकिन कई बार जैसे मैंने एक हिंदी की बात ही याद आ जाती है कि जब सुदामा जी जब कृष्ण जी को मिलने जाते हैं ना, वो फिर इस लाइन से दया और करुणा का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करुणा का जो दया और मेहर कह रहे हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इतने वो उनको देखकर द्रवित हो गए, उनका हृदय पसीज गया कि नेत्रों से इतनी अश्रुधारा बही कि उन्होंने पानी को हाथ नहीं लगाया, नेत्रों से ही इतना जल बहा कि उसी से ही अपने मित्र सुदामा के, ये करुणा का भाव है। लेकिन जो, क्योंकि राज्य ब्रह्म सृष्टियों पर करुणा इस तरह की नहीं कर सकते, वो प्रेम भरी मेहर भरी दृष्टि ही देखेंगे, ये सोनिया जी ने जो किया स्पष्ट। तो वही भाव आ गया कि जीव और आत्म का ही अंतर है करुणा में, मेहर और दया में। बहुत अच्छे से, हाँ जी, हो गई बिल्कुल अच्छे से क्लियर। चले किरण दीदी, हो गया ना? यही लिखा है ना, हाँ जी। मेहर रूपी अमृत, अमृत झड़ रहा है। आगे है ना, ये चौपाई में, जो चौपाई के आधार पर भी देखे, अभी ये जो चल रहा था ना, शीतल करुणा अमी झरे, अमी का मतलब अमृत रस झलक रहा है। अमृत कौन सा है उनके नैनों में? तो प्रेम का ही अमृत है ना। तो वही बिल्कुल। तो एक बार ये भी डॉली दीदी थोड़ा सा बताओ, बड़े, लंबे और टेढ़क लिए। हाँ, अर्थात उनके नेत्र नोकीले हैं, मतलब लंबे कैसे हैं कि कहते हैं ना मृगनयनी जैसे स्त्रियां होती हैं, हिरणी आप की आंख उसकी भी से। है ना चौपाई बोलते होते हो, यही उनकी। हाँ। तो तो क्या है कि, और टेढ़ी आंखें, टेढ़क लिए हुए हैं, तिरछे नयन, कि वो इस अदा से घुमाते हैं ना कि जैसे हिरणी अपनी आंखों को इधर उधर एकदम से शीघ्रता से घुमाती रहती है। तो राज्य के भी नेत्र इतने लंबे, इतने सुंदर, टेढ़क लिए इसलिए कह रहे हैं कि उनकी दृष्टि हर तरफ घूम रही है, सीधी भी, टेढ़ी भी, आगे भी, पीछे भी, सब जिधर भी सखियां दिख रही हैं सब तरफ घूम रही है। अति अनिया शोभे ऊपर, और वही लिखा है ना कि उनके नैनों की नोक बड़ी सुंदर है ना। अनी, अनी है किनारे को ही कहते हैं, जिसपे काजल लगाया जाता है किनारे की। तो वो इतने सुंदर राज्य के नेत्र हैं कि इन नैनों की झील से इसको एक लोग क्या कहते हैं, जो शायर और शायरी भी करते हैं, कि तेरी आंखों को मैं झील कहूँ, समुंदर कहूँ, दरिया कहूँ, क्या कहूँ तेरी आंखों को? इसके लिए कौन सा शब्द उचित है, तू ही बता। मैं तो अपने पिया जी से यही पूछती हूँ ना कि आपकी आंखों को हम क्या कहें, इतनी प्यारी है कि उनसे नजर हटती ही नहीं। बहुत प्यारा, जैसे हो गया। चलिए आगे, डॉली दीदी, हो गया क्लियर? जी जी। सोहत छैल छबीले, कहा कहूँ सलूक, ए नैन निरखे पीछे, हाय हाय जीव न होत भूख भूख। सौंदर्य से सजे धजे इन नेत्रों की अलौकिक शोभा हो रही है। इनकी सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं? इन नैनों के अद्वितीय सौंदर्य को देखने के पश्चात भी यह जीव धनी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित क्यों नहीं हो जाता, और पूर्ण रूप से टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता?
हाय हाय, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। वही आगे चौपाई, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो, साकिए सिरदार। दुखों की अग्नि में जलने वाले प्राणियों के लिए प्रीतम अक्षरातीत दया के सागर है, और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए वे सुख के अथाह सागर है। उनके हृदय में प्रेम का अनंत भंडार भरा हुआ है। वे ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम हैं और उन्हें प्रेम का रस पिलाने वाले हैं। अपने अति सुंदर नेत्रों से वे अपनी अंगनाओं को प्रेम रूपी शराब पिलाया करते हैं। इस मायावी जगत में कितनी सृष्टियां हैं? जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों को ही कष्ट देखना पड़ रहा है। उससे निवृत्त होने के लिए धाम धनी की दया की आवश्यकता होती है। यद्यपि परम धाम में दया की लीला नहीं है, किंतु इस नश्वर जगत में ब्रह्म सृष्टियों के जीव और पंचभौतिक तन को धनी की दया की छांव तले अवश्य रहना ही पड़ता है। और क्लियर हो रही है दया। कलश हिंदुस्तानी में धनी की दया का एक प्रकरण है। उस प्रकरण की निम्नलिखित चौपाइयों में यह स्पष्ट होता है कि इस संसार में श्री राज जी की दया का हमारे से भी संबंध है। कैसे? अब गली में दया मिले सागर स्वरूपी खीर, दया सागर भरपूरन, एक बूंद नहीं मिने नीर। कलश हिंदुस्तानी। पहले तो सुंदर साथ इस चौपाई का अर्थ बताएंगे, नहीं तो मैं उनका भावार्थ खोल लूंगी स्वामी जी का। ठीक है। अब गली में दया मिले, सुंदर साथ जी क्लियर करें। सागर स्वरूपी खीर, दया सागर भरपूरन, एक बूंद नहीं मिने नीर। किसी का रेजन नहीं है तो किरण दीदी हमारे बीच में, किरण दीदी आ जाओ। एक कलश हिंदुस्तानी की चौपाई है। अब गली में दयामिनी सागर स्वरूपी नीर खीर, खीर, हाँ, दया सागर भरपूरन, एक बूंद नहीं मिने नीर। मतलब राजी के अंदर जहां वैसे परम धाम में तो दया अभी स्पष्ट हो गया कि दया नहीं, लेकिन यहाँ पर राजी के दिल में क्या है? एक जैसे दूध का सागर कहते हैं ना, दया का सागर है। वो रूहों पर कैसे दया करते हैं मैं अभी बताऊंगी। अभी मैं सोनिया जी ने और डॉली ने बहुत अच्छा स्पष्ट कर दिया। एक मुझे भी एक याद आ रही है, स्वामी जी से मैंने पूछा था, जब यहाँ कहते कि वहां दया है नहीं, तो यहाँ कैसे लिखा कि अब गली दया मिने सागर स्वरूपी की, दया सागर भरपूरन, एक बूंद नहीं मिने। मतलब दया का सागर तो भरपूर है, थोड़ी भी माया उसमें नहीं। कैसे? एक उदाहरण बड़ी अच्छी बताई थी, जैसे अभी डॉली ने भी शायद बताई कि एक राजा था, रानी कहीं जा रहे थे जंगल में। राजा थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो रानी के ऊपर शेर ने हमला किया। राजा ने जैसे ही देखा कि रानी के ऊपर जो शेर है वो हमला कर रहा है,
उसके हाथ में तलवार तो होती है, उसे तलवार चलाई और शेर का गला काट दिया। तो वो रानी क्या कहती कि आपकी अगर दया नहीं होती तो मैं आज बचती नहीं। तो राजी रूहों के ऊपर भी राजी किसी ना किसी रूप में दया करते ही हैं, इसलिए उनको कहा गया दया सिंध सुख सागर। रूहों के लिए वो सुख का सागर है और इश्क का भी भंडार है। दया भी किसी ना किसी रूप में वो, क्योंकि जीव तो साथ लगे ही हुए ना, किसी ना किसी रूप में उनको दया उन पर राजी करते ही करते हैं। हम छोटी छोटी बात पर भी बात कह देते हैं कि दया, दया का उन्हीं की दया है, उनकी मेहर। ऐसा नहीं है कि वो दया, वैसे कहते कि दया तो किसी निर्बल पर की जाती है, लेकिन यहाँ जीव लगे हैं, जहाँ जरूरत होती है वहां जी यहाँ पर भी रूहों के ऊपर दया करते। और अपने नैनों से तो ये अब गली में दया मीने सागर सुपी खीर, इसका जहां तक अर्थ यही लिखा हुआ है कि राजी जो है दया के सागर है। जैसे दूध होता है, दूध में थोड़ा भी पानी नहीं होता, इसी तरह से राज्य के अंदर दया का भरपूर सागर है। रूहों के ऊपर जहां जरूरत पड़ती है वो जरूर दया करते। ये दीदी इसका निकाल भी निकालो, सकते हैं? हाँ मैं निकालूं एक बार। निकाल लीजिए। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 21 मैं खोलती हूँ सुंदर साथ जी, एक सेकेंड। ये है ये। अब गली में दया मिने सागर, सॉरी दीदी सॉरी, हाँ मैंने एक सेकेंड, मैंने पीछे से शेयर नहीं करी, मैंने खोल ली है, एक मिनट। ठीक है, अब आ गई ना सामने दीदी। अब गली में दया मिने सागर स्वरूपी खीर, दया सागर भरपूरन एक बूंद नहीं मिने नीर। अब मैं प्राणेश्वर की दूध के समान उज्जवल, हाँ जी दीदी, ओके दीदी, ठीक है। अब मैं प्राणेश्वर की दूध के समान उज्जवल अनंत दया रूपी सागर को देखकर गलित गात हो गई हूँ। उनकी दया का यह सागर इस प्रकार प्रेम, एकत्व और आनंद से भरा हुआ है कि इसमें एक बूंद भी माया का विकार रूपी जल नहीं है। गली मैंने गलित गात हो जाना, गली मैं दया मीने, मतलब राज्य के दूध के समान उज्जवल, उनका बता दिया ना दया रूपी सागर है वो, दूध के समान। मैं उसको देख के गलित गात हो गई। उनकी दया की सागर में क्या है? प्रेम है, एकत्व है, इश्क है, पर माया का एक भी थोड़ा भी विकार रूपी जल नहीं। ठीक है, हो गई क्लियर। आगे चलते हैं अपन। छब फब इन नैनों की जो रूह देखे खोल नैन, आठों पहर ना निकसे पावे आसिक अंग सुख चैन। श्री राज्य के नेत्रों में अद्वितीय शोभा झलकार कर रही है। यदि आत्मा अपने नेत्रों से धनी के इन नैनों की शोभा को देख ले तो आठों पहर यानी दिन रात उसी में डूबी रहेगी। उससे निकल पाना उसके लिए संभव नहीं हो सकेगा। इन नेत्रों के दीदार से आत्मा के दिल में आनंद की बहार आ जाती है। प्रेम पुंज गंज गंभीर
नेत्र सदा सुखदाए। जो रू मिलावे नैन नैन सो, तो चोट फूट निकसे अंग ताए। धनी के ये नेत्र प्रेम के पुंज हैं, इनमें बहुत गहरा प्रेम भरा हुआ है। गंज, ये हमेशा आत्मा को अखंड आनंद देने वाले हैं। जब आत्मा धनी के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाती है, तो उसके अंग अंग में विरहा की चोट फूट फूट कर निकलने लगती है। भावार्थ, श्री राजी के नेत्रों में प्रेम का अनंत सागर उमड़ा करता है। उन नेत्रों को देख लेने पर हृदय में लगातार देखते रहने की प्रबल इच्छा रहती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके अंग अंग में विरह की अग्नि फूटकर बाहर निकल रही है। शीतल दृष्ट मासूक की, जासो होइए सनकोई। होए आसिक इन स्वरूप की, पांव पल न सके भूल। श्री राजी की प्रेम भरी शीतल दृष्टि आत्मा को अखंड आनंद में डुबो देती है। धनी से शाश्वत प्रेम करने वाली आत्माएं उनके नेत्रों की शोभा को चौथाई पल के लिए भी नहीं भूल सकती। नैन देखे नैन रूह के, 300 लेवे रंग रस। तब आवे दिल में मासूक, तो दिल मोमिन अरस परस। जब आत्मा अपने नैनों से प्रीतम श्री राजी के नैनों को देखती है, तो वह अनंत प्रेम और आनंद का रसपान करने लगती है। इसके पश्चात आत्मा के धाम हृदय में श्री राजी की शोभा अखंड रूप से विराजमान हो जाती है, अर्थात स्वयं श्री राजी ही उस धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उस स्थिति में आत्मा के दिल और श्री राजी के दिल दोनों एकाकार हो जाते हैं। अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि यह चौपाई पूर्णता, इस चौपाई से यह पूर्णता स्पष्ट होता है कि हमारी आत्म जागृति के लिए चित्वनी पूर्ण रूपेण अनिवार्य है। प्रीतम के दर्शन का अधिकार प्रत्येक सुंदर साथ को है। इसमें वर्ग, प्रांत और स्थान विशेष के आधार पर किसी भी प्रकार की विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहीं पे अपन विराम देते हैं। दिखाया है ना भाई, इनका सुख अगर कोई देख लेगा तो 1/4 हिस्सा भी दूर नहीं हो सकता, लेकिन इसका सुख तो हम चितनी से ही ले सकते हैं ना। चितनी करेंगे तो ये सुख लेंगे, तो वो सुख मिलेगा तो फिर हम 1/4 भी छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, सब चौपाइयों का एक ही साथ होता है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब किरण दीदी को देते हैं। किरण दीदी आएंगे और अपने प्रेम भरे प्रश्नों से सबका प्रेम भरा उत्तर लेंगे।
नहीं, आज मैं बोल रही हूँ, कभी कोई सुंदर साथ और भी प्रश्न पूछना चाहे तो बड़ी खुशी होगी। हाँ, डॉली है, किसी अभी दिल में मौजूद और भी सुंदर साथ हैं, कोई वो भी हो, क्वेश्चन कर जरूरी सकते। नहीं कि पता क्या, मैं बड़े ध्यान से सुनूंगी, मुझे प्रश्न बनाने में थोड़ा ध्यान रह जाता है। हाँ, ये क्या किसी और के दिल में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लो, तो नहीं, प्रश्न पूछो। हाँ, जय श्री तारा जी पूछेंगी प्रश्न। हाँ जी, जय हाँ श्री जी, बहन, जय श्री जी, क्या कह रहे हो? खोलो आप। नहीं, मैंने खोल दिया उनको। मैं चौपाई से तो प्रश्न नहीं करती, पर अभी आने वाला प्रसंग से करती हूँ कि जब अभी तीज चौथ के दिन उपवास करते हैं वो तो विरह करते हैं, विरह का वो जो रखते हैं गायन, तो अब विरह क्या अभी करना ही पड़ता है, हमारे यहाँ मंदिर में रखते हैं तो। हाँ, उसका और जवाब दीदी बाद में देती हैं, पहले हम प्रश्न ये पूछ वाले, लें, फिर पहले ये ये रखते हैं। वाली हाँ, बात, पहले ये प्रश्न बाद ये में। ये थोड़ा इसी सा लग गया ना, बिल्कुल हट के। हाँ, तीज चौथ के बारे में मैं अभी बता दूंगी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रश्न है, प्रेम का मान किसे कहते हैं? प्रेम का मान कौन चाहता है और किसे कहते हैं? प्रेम का मान, हमारा पहले ही शायद छुपाई थी दूसरी। चांद दीदी हाँ हैं जी, और सुंदर साथ जी, विजय दीदी। प्रेम का मान ये नहीं है, ये उल्लास के लिए, उल्लास जैसे प्रेम चमक। का मान। हाँ जी, हम्म, जहाँ तक नहीं, मुझे आपका समझ आ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर छुपाई के हिसाब से, प्रेम का मान कौन चाहता है, किसे कहते हैं? प्रेमास्पद, जैसे माशूक, प्रेमी आशिक करके हम्म, जैसे बताया, उसको ज्यादा मैं व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ, मतलब प्रेमास्पद तो माशूक को कह दिया और प्रेमी आशिक हो गया, तो इसके प्रेम के उल्लास हम्म। इसका वो है, बाकी थोड़ा हाँ, क्लियर नहीं यहाँ कर पर पा चांद दीदी राज्य कर रही को, हैं। प्रणाम जी, राज्य सुंदर को साथ क्या जी। कहा गया? हाँ जी, हाँ जी। जी, यहाँ पर ना वैसे तो इसका प्रेम का मान ये कहते हैं कि जो आशिक और माशूक होता है, तो माशूक ये चाहता है कि पहले आशिक अपना प्रेम प्रकट करे, जबकि उसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, पर वो चाहता है कि पहले हाँ, वो पहल वो करे। तो जब वो एक कदम बढ़ाता है तो फिर वो अपना प्रेम लुटा देता है। तो यहाँ पर जो अपन लोगों के लिए कि हम इस समय हम लोग आशिक हैं, राज्य को माशूक मानते हैं, तो राज्य ये चाहते हैं कि एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी 10 कदम तो मैं बढ़ा ही लूंगा। मुझे ऐसे ही समझ में एक आता है। चौपाई भी बोल दो चांद और दीदी, इसी में। तो भैया मुझे बहुत इतना कम सही आती है। जवाब दिया, 100 में से 100 नंबर दूंगी मैं आपको। बिल्कुल यही आंसर। राज्य की देर है बस। बिल्कुल राज्य करने वाले सब कुछ है। सब अभिमान और अभिमान में क्या अंतर है, कोई और बताएगा? आपको तो आते हैं, मुझे बता, आप तो टीचर हैं, नहीं रह नहीं। चुकी है, हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने। सब अभिमान और अभिमान के में क्या अंतर है? सुंदर साथ जी, चलो डॉली दीदी से क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, डॉली दीदी। हाँ जी, स्वाभिमान और मान में क्या अंतर है, आपने यही पूछा है ना? अभिमान में, अभिमान। अभिमान। हाँ, अभिमान, हाँ। तो हाँ, इसके वैसे तो 3 चीजें बातें होती हैं, मान, अभिमान और स्वाभिमान। तो ये तीनों शब्दों को हम अलग अलग रूप में कह सकते हैं। मान क्या होता है कि हमें किसी चीज, जो कुछ हमें बड़ा मान है कि राज्य हमारे हैं, इस बात का हम मान कर सकते हैं, इसको मान कहते हैं, अभिमान नहीं कहते। अभिमान क्या है, जब कोई बहुत ज्ञान अर्जित कर ले और उसका शो ऑफ करे कि हाँ मैं तो बहुत मुझे कुछ बहुत जानता हूँ, उसे अभिमान कहते हैं। और स्वाभिमान क्या होता है कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की रक्षा करना, मतलब कि आत्मसम्मान जिसे कहते हैं, यही अंतर होता है अभिमान और स्वाभिमान में। बिल्कुल ठीक, बढ़िया, सही है, बिल्कुल। डॉली जी कैसे उत्तर गलत दे सकती हैं? डॉली डॉली है दीदी तो जी अच्छे नहीं, से बहुत राज्य की क्लियर कर मेहर है, देते हैं, डॉली दीदी। राज्य की मेहर से ही सब होता है। अच्छा,
चंचल चपल आया था अभी। चंचल और चपल का अर्थ बताइए सुंदर जी। चंचल पढ़ भी पहले भी कर चुके हैं, इसलिए कल रंगीले का अर्थ तो आ गया था, लेकिन चंचल चपल का अर्थ हमने द्वारा अच्छी तरह से नहीं किया था। नहीं किया। तो आज भी छपाई में आया चंचल और चपल किसे कहते हैं? हाँ जी सुंदर सा जी, चंचल क्या होता है और चपल क्या होता है? पीछे भी चली जाती हूँ सुंदर सा जी, जो हमने कर चुके हैं, दोबारा आ जाए तो उसको दोबारा। हाँ जी, कैसे चंचल और चपल? कोई शब्दों में? चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल सरी। हाँ जी, कोई सुंदर साथ में राज रानी जी आई। आ जाओ राज दीदी। दूसरा और भी आया कोई? सोच रहे होते हैं ना दीदी, थोड़ा सा शब्दों में सोचना होता थोड़ा है। सोचना पड़ता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चंचल चपल का मतलब है कि राज्य के नैनों में इतना प्रेम भरा होता है ना, जब वह रूह की तरफ उस प्रेम भरी निगाहों से देखते हैं तो उनके नैनों से जो चंचलता चपलता मतलब के भरी होती है ना, वो रूह को अंदर तक भेद जाती है और वो रूह फिर कहीं और निकल नहीं पाती, उनके नैनों में ही गुम हो जाती है। मुझे तो इतना ही समझ में आया। प्रणाम जी। चंचलता का ना कुछ और अर्थ होना चाहिए। विजय दीदी। दीदी मेरा भी यही था कि नेत्र को जो चंचलता से राज्य के नेत्र में जो वो चंचलता क्या हुई? हाँ, चपल है, चतुर है, प्रेम से भरे हुए हैं। एक आता है ना जैसे वो चंचल चपल, नहीं है शब्द में तो आ रहा है, लेकिन वो बताओ कैसे चंचलता करी। हाँ ये किरण बोल रही है, सरोज दीदी, शरारत भरे प्रेम भरे नेत्रों से जब देखते हैं तो रूह के शरीर में अग्नि से लग जाती है अंदर, तड़फा देते हैं, जैसे उनके नेत्र की जो चंचलता है तड़फा देते हैं। और आ जाओ वर्षा दीदी। प्रणाम जी। निरंतर सक्रिय मतलब गतिशील, ऐसे चंचल है कि जो एक जगह नहीं, उनके नेत्र जो है निरंतर गतिशील। ये बिल्कुल सही बताया। फिर इसकी उदाहरण में थोड़ी सी बताई थी, याद है किसी को? हाँ, हिरण का उदाहरण होता है। नेत्र एक जगह नहीं टिकते हुए बहुत चंचल होते हैं, कभी आगे देखते हैं हिरण के नेत्र, कभी दाएं कभी बाएं कभी पीछे मुड़कर देखते हैं। तो वे उसमें ये भी बताया था चौपाई में कि जिसके नेत्र चंचल नहीं होते वे मतलब बुझे हुए होते हैं, जो नेत्रों में चंचल बुझे हुए नेत्र भी कहते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल टू दी पॉइंट जवाब है चंचलता का अर्थ। एक थोड़ा सा उसमें उदाहरण याद होगा आपको कि जैसे जब किसी बर्तन में पानी डाला जाता है तो उसमें पानी तो हिलता ही हिलता है, बर्तन भी हिलने लगता है। तो राज्य के नैनों में इतनी चंचलता भरी है, वो रुकते नहीं है, वो इधर कभी इधर राज्य के चंचल नैनों में चलते रहते हैं नजर। बाकी नैना वैसे भी चलते हैं, तो उसको चंचल। चप्पल, चप्पल का चतुर चतुर है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चंचल का मतलब तो वही हो गया ना, भी एक जगह टिकना नहीं, बस घूमते रहना। और शरारत भरी चपलता, शरारत करना, साथ में घुमाते हुए आंखों से शरारतें भी करना, मतलब कि बातें करते हैं जैसे हम आंखों से बातें करते हैं, जैसे उसमें चंचलता वो कि एक जगह टिकना नहीं, और चपलता वो शरारत भरी नजरों से इधर उधर देख। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी। चप्पल हो गया दीदी क्लियर? उनकी नैन जो है त्रिगुणातीत है। जो त्रिगुणात्मक होते हैं ना आंखें, वो चपलता नहीं होती, उसमें आलस्य प्रमाद भरा होता है। लेकिन राज्य के जो नैन है ना, ऐसी चपलता भरी हुई है कि वो कैसे प्रेम भरी नजरों से रूहों को निहारते। चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल पूरे अंगों को। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मूल तन मिटत विकार, मूल तन मिटत विकार, जब देखत भर कशिश, मुतलक डारत मार, नैन शराब पलावत नैन सो साकी ऐसे।
है ना, मुतलक डारत मार। मान्या तुमने रेज हैंड किया था। मूल तन मिटत विकार, मूल तन मिटत विकार का अर्थ क्या है? मीन बहुत इसका अर्थ सुंदर साहब बहुत से खराब भी ले लेते हैं, इसलिए इसको चपाई को थोड़ा अच्छा दोहराया नहीं गया था। नहीं वो रुक गई थी, मैंने कहा ये क्वेश्चन में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। हाँ जी सुंदर मूल साथी, मान्या आई थी अभी हमारे साथ, रेज हैंड किया था। मान्या मान्या बोलो ना, क्यों नहीं पीछे क्यों हो? बोलो। दिखाओ मान्या। आंटी आगे बोलने लग गई थी ना, तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं आगे। नहीं बहुत दिनों बाद तुमने रेज हैंड किया, मैंने झट से खोला, मैंने कहा मान्या बोलो। हाँ जी हाँ जी, वो कैमरा भी तो चंचलता खोल लो। वाले उसी में मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा था, तो मैं कहा उससे भी बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल जो बहुत ज्यादा मतलब छोटे शरारते जब चलने लगता है तो वो शरारते करता है, तो वो शरारत जो करता है उसका मन जो इतना चंचलता है, उसकी आंखें, वो देखता भी रहता है चारों साइड्स में, सारी तरफ देखता भी रहता है कि हाँ कि मैं कर रहा हूँ, कुछ हरकत कर रहा हूँ और साथ में मेरे आसपास वाले मुझे देख रहे हैं। ऐसे ही रज्जी भी मतलब रूहों को देखते भी रहते हैं, साथ साथ शरारते हमारे साथ करते भी रहते हैं। बिल्कुल वही, हाँ तो वही बस एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया था। मेरे को बच्चों की शरारतें ऐसे ही लगती हैं जैसे रज्जी की शरारतें हमारे साथ रूहों के साथ होती हैं। आप अपनी शरारत मत करो ना, अपना चेहरा दिखाओ। इसकी माया क्यों भी हथियारों में आता है? ये देखा, ऐना औद अमृत रूप रस छल बल वल अकल, अगिन कुटल ने कोमल चंचल चतुर चपल। वो जो माया की है वो भी हथियारों में आती है, चंचल चपल। और यहाँ राज्य के चंचल चपल, और आपने बड़ी प्यारी उदाहरण बच्चे की उदाहरण देकर के बताया। उनमें तो वैसे भी निश्चल होते हैं बच्चे, उनमें आए बहुत दिनों बाद देखा तुझे। अच्छा लगा। ये भी हमारी टीचर है ना, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स इकट्ठे हुए हैं हमारे पास। हाँ जी, मूलतन डीपी सिंह जी, मूलतन मिटत विकार का अर्थ बताइए सुंदर साथ जी, जल्दी से। बहुत प्रश्न है मेरे पास अभी तक, तो आप हम इसी पर रहेंगे। प्रणाम सुंदर हाँ साथ जी। जी हाँ, जी इसमें जो बताया, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, इसमें जो बताया गया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये था कि जब परात्म जो है आत्म की तरफ देखने के बजाय जब राज्य के आंखों में देखती है तो उसमें डूब जाती है, और उसमें जो है उसे बहुत प्रेम मिलता है। तो माया से हट के जो देख रही है, वो उसके विकार जो माया के की तरफ देख के जो दुखी थी वो हट जाते हैं, उसको कहा गया है विकार जो है माया के। हाँ जी, और अच्छा ठीक बताया आपने, लेकिन और थोड़ा सा इसको श्रीनिवास और थोड़ा जी। क्लियर करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे। नहीं अच्छा बताया, गलत नहीं आपका, थोड़ा इसको और क्लियर बता। हाँ जी, हमारे निवास जी आ गए। हाँ जी डीपी सिंह जी, और क्या बोल रहे हो आप? हाँ यही है, मतलब माया की तरफ देखते हैं तो वो विकार आते हैं, माया के विकार जब खत्म हो जाते हैं तो राज्य की तरफ देख के प्रेम मिलता है। मतलब मूल तन के विकार मिट जाना, मूल तन के विकार मिटना श्रीनिवास जी करते हैं। तो चौपाई में उसका परातम का ही वो किया गया था कि परातम जो है, चूंकि आत्म के ऊपर जो आत्म जो बैठी हुई है जीव के ऊपर, हाँ जी, देख तो रही है, परातम देख रही है ना, परातम देख रही है जीव के विकारों को, तो उससे वो दुखी रहती है। वो भी मतलब ऐसे दुख नहीं होता उसका, लेकिन वो दुख के उसको देख रही है परातम। लेकिन जब आत्म जो है राज्य को देखने लगती है तो परातम को भी वो प्रेम मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, अब ठीक बोला, अब सही क्लियर हुआ बिल्कुल। तो उसके जो माया के देखने की इच्छा थी वो भी खत्म हो जाती कुछ समय के लिए। जब आत्म इधर प्रेम में डूबती है, राज्य के नैनों को देखने लगती है, तो पर आत्म की जो नजर है जो माया को देख रही थी वो भी कुछ समय के लिए प्रेम में डूब जाती है। वरना आत्म तो फिर माया में आएगी तो फिर माया में डूबेगी हर पल, ऐसा तो है ही नहीं। हम देख ही रहे हैं कि माया के दुख तो है ही। बिल्कुल ठीक हो गया। श्रीनिवास जी भी अगर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सही है ना, बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने। नैनो का तिरछा होना आप बता दो, नैनो का तिरछा होना क्या है?
श्रीनिवास जी आप ही बोल दो। नैनो का तिरछा होना। नैनो, अच्छा सफेदी में लालिमा का मतलब क्या है? प्रेम हो गया। नैनो का वर्णन कर रहे थे ना, एक तिरछा होना, एक सफेदी में लालिमा का होना, एक काला होना, काले नैन। जो लालिमा है वो तो प्रेम का प्रतीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, आपका आंसर राइट। और तिरछा होना, बाकी उनके जो नेत्र है ना वो बाकी कहलाते हैं, यानी तिरछी चितवन से देखते हैं तो मुतलक मार देते हैं। हाँ, तिरछा होना तो मैंने पूछा, तिरछा होना है जिगना कहते हैं। नेत्र उनके जो है ना वो तिरछी चितवन कहलाते हैं। जब वो मतलब नेत्रों से देखते हैं तो तिरछी चितवन के द्वारा पंखे बाके रूप से जो पंखे नेत्र से जो टेढ़े होकर, हाँ जी, वो प्रेम से ज्यादा इतना प्रेम से देखना कि आधे तिरछे नेत्र कभी भी वो जो जैसे दुनिया में भी हस्बैंड वाइफ ऐसे कोई होते हैं तो एक दूसरे से देखते हैं तो तिरछे नेत्र से देखना कि ज्यादा कितने प्रेम भरे नेत्र से देखना। सौंदर्य से भरपूर नयन जो है वो तिरछी, हाँ है ना। काला होना भी, काला होना, पता नहीं, लालिमा तो प्रेम हो गया ना, बता दिया था श्रीनिवास जी ने भी शायद। काला होना क्या है, किसको दर्शाता है? काला होना, हाँ जी मम्मी खोलो आप मम्मी। प्रेम ना हो, आनंद ना हो। काला होना तो मेरे ख्याल में तो इश्क को दर्शाता है। अच्छा वो वहां चले गए। भाई प्रेम भरे तो तिरछे नैन हो गए। अब ये जो काला होना है ये तो शायद मेरे ख्याल में इश्क दर्शाता है, आनंद को, आनंद दिखाता है ना, आनंद को। प्रेम हाँ, है तो आनंद प्रेम में आनंद रहेगा, है ना, तो प्रेम में दर्शाता आनंद आ यही है। जाता है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। भाई हम तो गलत बोल जाते हैं। अरे नहीं जी, आप कहाँ गलत हो। हमारी आपके प्रश्न सुन करके हमारी सोनिया तो आपका प्रश्न ही बदल देती है आपका उत्तर सुन के। वही तो बात है, मैं बोलती हूँ मगर गलत नहीं, प्रश्न हो गया, ठीक हो गया। सोनिया वो कहती है प्रश्न ही बदल देंगे, बड़ा अच्छा लगता है उसकी बात। वो उनके बस वैसे ही करती रहती है वो। बहुत प्यारी है वो। नेत्रों की शोभा बताइए, कोई सुंदर सा जी, कैसे नेत्र हैं, अभी वर्णन किया, उसमें डूब जाइए, नेत्रों की शोभा क्या है? हाँ जी कुसुम दीदी। नेत्र जो है बड़े बड़े सुंदर तिरछे चंचल चपल, उनमें काले काली डोरी लाल और सफेदी में लालिमा लिए हुए नेत्र जो प्रेम के प्रतीक है। हाँ जी, और भी कोई बताए? नेत्रों का वर्णन अभी और भी किया, ये तो है ही, ये तो गुण है उनके। नेत्र देखने में कैसे, ये तो गुण हो गए, चंचल चपल। वर्षा। प्रणाम जी, राज्य के नेत्र अति लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, टेढ़े हैं, के हैं, शीतलता से भरे हुए हैं, करुणा भी है राज्य के नेत्रों में, और रस रंग से तो वे भरपूर हैं ही, और प्रेम इश्क के सागर हैं, क्योंकि राज्य के दिल में जो अथाह। बहुत बहुत बढ़िया वर्षा जी आपका उत्तर, पर एक बात अच्छी नहीं लगती कि आप अपना कैमरा नहीं खोलते। कैमरा खोल के आप अपना प्यारी सी सूरत दिखा दिया करो ना हमें, अच्छा लगता नहीं तो काला काला सा आता है हाँ वीडियो वो में। सब बोलते हो ना तो फिर वो काला ही दिखता है, 2 मिनट के लिए खोल लेना चाहिए। ठीक है देखिए, और मैंने कई जगह देखा सुंदर साथ कैसे कैमरे खोल के बैठ जाते हैं, पता नहीं हम लोगों की शक्ल ही अच्छी नहीं लगती, सुंदर साथ देखना ही नहीं चाहते। ये आपने अच्छी बात कही, देखो सच। चलो अब बोलो वर्षा, देखो आपके मुखार बिन से देखिए हमारी उसने मान्या ने खोल दिया था। हाँ देखा ना, बहुत सुंदर बोल रहे थे वर्षा जी आप अपने प्यार की वर्षा अंबर बरसाते रहा करो। नहीं नहीं दीदी, कैसे बात कर रहे हो, राज्य की है प्रेम की वर्षा, तो मेरी तो कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ,
आप सबके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ दीदी मैं तो। राज्य के नेत्र जो है ना बहुत ही लंबे हैं, राज्य के नेत्र टेढ़े हैं, बंके हैं, कजरारे भी हैं राज्य के नेत्र, और उनमें शीतलता है और रस रंग से भरे हुए हैं। इश्क से तो वो लबालब भरपूर है, क्योंकि राज्य के जो दिल में इश्क समाया हुआ है वो उनके नेत्रों से ही तो प्रकट होता है। वो अपने नेत्रों को तिरछा करके जब रूह को इशारे करते हैं तो रूह का दिल वहीं टूक टूक हो जाता है। प्रणाम जी। हमने आपके नैन देखे, आपको देखा, हम भी टुक टुक हो गए। करुणामयी भी है, एक शब्द और भी यूज कर लीजिए, करुणामयी, है ना। कल एक सुंदर साथ ना ये एक लिख के लाए हम कि भाई क्या क्या ये करुणामयी, शीतलता, तिरछे, और ये अच्छा लगेगा, मजा आएगा। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार का अर्थ क्या बताया? दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार। श्राप लावत नैन सोच रहने दीजिए, इतना ही बताइए। दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार। और सुंदर सा जिसने उत्तर ना दिया हो उनसे पूछो। प्रणाम जी। दया सिंध मतलब कि वो तो मेहर होगी ना हमारे ऊपर, जो राज्य की मेहर होती है। जैसे हमारे जीव, हम जीव पर बैठे हैं तो जीव कोई ना कोई तो उसके ऊपर तकलीफ आए, कोई दुख आएगा, वो तो राज्य की वो अपने आप ही दया से, अपनी दया जिसे कहते हैं वो मेहर ही है, मेहर से निकाल लेते हैं वो हमें उस दुख से। और क्या कहा था आपने? सुख सागर, दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार। इश्क गंज अपार का मतलब तो ये है ना, उनके नैनों में इतना ज्यादा प्यार है कि हम उनको यदि नैनों में तो देखें तो हमें उसमें खो जाएंगे, उसमें से निकल नहीं पाएंगे। नाम जी। ज्योति जी, अब तीनों के लिए क्या कहा गया है इस छुपाई में, क्या बताया था तीनों? ज्योति जी खोलो, गलती से बंद हो गया। ज्योति प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अभी तो सबने बता दिए। दया सुख सागर, दया मतलब जो हमारे ऊपर राज्य दया कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही नहीं, वो पूरे जीवों जितने भी संसार में सबके ऊपर दया करते हैं, तभी तो वो पालनहार है, परमात्मा है, पालनहार है, पर दया करते हैं। सागर, वो तो इतने उनके अंदर आनंद सागर, सुख के सागर भरे हुए, जैसे सागर को नहीं जाता, इसी तरह राज्य के दिल में इतने सुख भरे हुए हैं, अपने कामों के लिए अनंत सागर के जैसा सुख भरे हुए हैं। इश्क गंज अपार, इश्क गंजान गंज इश्क उनके दिल में भरा हुआ है। गंजान गंज, एक बूंद से जब आई है इस धनी की, एक बूंद जो इश्क प्रेम का रस यहाँ आया है तो पूरे ये ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलने वाला है धनी के एक बूंद से। तो ऐसे तो अनेकों सागर भरे हुए हैं, धनी के इश्क के सागर हैं, धनी के दिल में परम गंजान गंज सागर भरे हुए हैं, और जो रूहों को धनी इश्क का रस पिलाते हैं, प्रेम का रस पिला रहे हैं अपनी वाणी से, अपनी मेहर भरी दृष्टि से, और जो रूहें को नजरों में लेते चितवनी करती है, उसका जो आनंद देते हैं तो रूहों को मिलता है। उस गंज उसका तो कहा ही नहीं जाता। तो यही दिल में आ रहा है, धनी का लाड़, धनी का प्यार, धनी की मेहर, गंजान गंज भरा हुआ है सब कुछ धनी के दिल में, मेहर, कृपा, दया। प्रणाम दीदी। हाँ जी किरण दीदी, हो गया। सोनिया तुम भी, सोनू एक बार पूरा बोल दो। हाँ जी, और है, थोड़ा सा और बोल दे इसमें। हाँ जी सोनू आप दे। कर दो क्लियर। सोनू प्रेम में डूब करके उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया, पर थोड़ा और भी क्लियर कर दें। हाँ जी सोनू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी किरण आंटी, मीनू दीदी। प्रणाम जी। इसमें दया के सागर तो सभी प्राणियों के लिए उन्होंने कहा कि सभी प्राणी मतलब चाहे जीव सृष्टि के जीव हों, चाहे ईश्वरी सृष्टि के जीव हों या ब्रह्म सृष्टि के जीव हों, सारे ही यहाँ दुखों की अग्नि में जल रहे हैं, तो उनके लिए तो दया के सागर हैं।
पर दया सिंध उनके लिए और सुख सागर केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए। ब्रह्म सृष्टियों के लिए वो सुखों के सागर है, दया सिंध सुख सागर इश्क गंज अपार, और ब्रह्म सृष्टियों पर वो इश्क का सागर लुटाने वाले अक्षरातीत हैं। जबकि जीव मतलब किसी का भी जीव हो, यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि के जीवों को भी दया की जरूरत है, तो दया का सिंध वो सारे जीवों के लिए ही है। प्रणाम जी। बहुत बहुत अच्छा, क्या बताऊं आपको, तो वो देनी पड़ेगी, क्या देते टेंशन विशेष आपको स्टार देने पड़ेंगे। बहुत बहुत ही सुंदर। आप ही हमारा स्टार हो किरण आंटी। प्रणाम जी। कुछ नहीं, हम तो आपको देख के हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप आओ, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, बस एक क्वेश्चन मेरा रह गया, विरहा की अग्नि निकलना क्या है? विरहा की अग्नि निकलनी, छोटा सा क्वेश्चन, विरहा की अग्नि में क्या होता है? चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर जी। ये इसमें आया था कि जब हम राज्य से हमारे मतलब एक झलक हमें उनकी दिख जाती है, जब उनके नैनों से हमारे नैना मिल जाते हैं, तो फिर उन नैनों को छोड़ना नहीं चाहती रूह। उसको लगता है कि बस हमेशा ये मुझे दिखते रहें, तो फिर वो विरह में तड़पने लगती है। लगातार देखने की इच्छा बनी रहे, बस मैं नैनों से नैन मिलाऊं, नैनों के सागर में पूरी तरह से मैं डूब जाऊं। क्या चांद कमल बहन जी, आप तो बस आप सब चरणों, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। आप तो हमारे स्टार, क्या स्टारों के भी स्टार हो, रिप्रेजेंट करते हो। आपको जहाँ देखे तो हमें कितना गर्व होता है कि हमारी जैसी ही हमारी एक बहन है तो वहां पर इतनी सेवा कर रही है। हमें तो कितना गर्व होता है स्टार आपको, हमारी पर कितने कितने सब राजी करवाने वाले हैं, कोई नहीं करता कुछ भी, राजी सब कुछ करते हैं, है ना? चांद दीदी चौपाई दोहरा दो। हाँ जी। नैन देखे नैन रूह के 300 लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन परस, सो दिल मोमिन परस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। राम जी।